चाकूबाजी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधायक शेखावत को भी सौंपा ज्ञापन। बेलाग्राम लोहे के पुल पर चाकू से बुजुर्ग पर हमला करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित रहवासियों ने सीएसपी पिंटू कुमार बघेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आरोपी धर्मेंद्र चौहान आदतन अपराधी है जो क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। बुजुर्ग शंकर लाल पर आरोपी ने चाकुओं से वार किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज पर पुलिस को उपलब्ध करवाया गया। इसके बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वहीं पुलिस ने सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। सीएसपी बघेल ने बताया कि एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद आरोपी धर्मेंद्र पर धारा 324 बढ़ा दी गई है। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा भी लगाई जाएगी। धर्मेंद्र को जिला बदर करने के लिए प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शराब के नशे में आया और पड़ोस में रहने वाले हारमोनियम सुधारने वाले शंकर लाल जी को उसने बोला 50 रुपये लो और दारू के नशे में पूरे वो लेके आपको पाउच। उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊँगा। बस इतनी बात ही, वो बेचारा अकेला उसके बैठा हुआ था चौराहे पे। घर के अंदर से गया, चाकू लेके आया और दोनों पैरों की नसें काट दी। जो फुटेज हमारे पास है वो मैंने देखी। ठीक है साहब, हमारा ये निवेदन था कि साहब इवन कितनी बार भी आवेदन दें अपन बेलाग्राम थाने में, भाई आवेदन लेने के बाद उस पर कोई गंभीरता से कार्रवाई हो तो थोड़ा समझ में आता है कि अपराधियों पे लगाम लगेगी। देखो उसमें अपराध आप लोगों को पता ही अपराध पंजीबद्ध हो गया है। ठीक है साहब, 3 भी लगा दिए हम लोगों ने। इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी हम लोग बोल रहे हैं, जैसे वो गुंडा फाइल में भी लेकर आएंगे जी। मेरा हल्का सा निवेदन ये था साहब, हाँ आपने वीडियो फुटेज देखा हो, उसमें बाकायदा धारदार हथियार से वो चाकुओं से हमला कर रहा है, जानलेवा हमला कर रहा है। दूसरी बार उनका बच्चा बीच में आ गया तो बच गया होगा आदमी, अन्यथा उसके साथ तो कोई अनहोनी हो ही जाती। ये FIR करी 323, 294, 506। ये नॉर्मल धारा साहब, अगर कोई चांटा मारेगा तो भी ये धारा लगेगी। और जी मेडिकल के आधार पर तो 324 बढ़ गई है। ठीक है, हम लोग एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, ठीक है, ये डॉक्टर लोग लिखते हैं कि इसका मतलब चोट का विवास कितना है ना, उस हिसाब से मतलब उसमें सेक्शन लगते हैं। तो उसमें 324 बढ़ गई है। मैंने साहब ये भी निवेदन करा था कि मान लो ये अगर अपन 324 गंभीर धारा ही है। हाँ, और ये क्या जैसे वाइटल अगर ये आपको जैसे समझ में आया होगा तो ये होगा, वकील आपको समझा देंगे। यहाँ से ऊपर लगता है कुछ भी है ना, तो ये गंभीर उसमें आ जाती है। पिंडी के नीचे यहाँ पर है चोट है ना, ठीक है, तो 324 लगी है। ये भी गंभीर धारा ही है ना, इसमें 7 साल के लगभग सजा भी है। मैंने एक निवेदन और करा था, मैंने अगर हथियार से कोई हमला करा तो उसमें 25 साल लगनी चाहिए थी। चाकू छोड़ रहा तो 24 घंटे लेके घूमता लग जाएगा, उसको बढ़ा देंगे। ठीक है साहब। और मेरा तो निवेदन था कि एक बार बेलाग्राम क्षेत्र में जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं इनको थोड़ा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सब हमारे आज के लफड़े आए तुम किसी को 2 दिन पूर्व। ये भी परसों की घटना है, जिसमें शंकर लाल जी थे, वो अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे, जिनको साइड के एक व्यक्ति ने चाकू से घटनाकारी कर दी थी, जिसमें पुलिस तुरंत मतलब स्पॉट पर पहुंची और मौका मुआयना करते हुए इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी होगी। उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो वो भी हम लोग खंगाल रहे हैं। उसके हिसाब से जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो होगी, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें आएगी ना, वो तुरंत उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी पुलिस के द्वारा। लोहे के पुल क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के बिक्री के कारण अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। वहीं चाकूबाजी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार की दोपहर में पूर्व विधायक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी के खिलाफ धारा बढ़ाने व कठोर कार्रवाई की मांग की गई। बुजुर्ग शंकर लाल पर चाकुओं से हमला करने वाले आरोपी धर्मेंद्र चौहान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को भाजपा समर्थित पूर्व पार्षद कचरू लाल बामनिया के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के निवास स्थान पर ज्ञापन सौंपा। संजय बामनिया ने बताया कि चाकूबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसका फुटेज भी बेलाग्राम पुलिस को उपलब्ध करवाया गया। उसके बाद भी सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज है। पूर्व विधायक शेखावत ने प्रभारी टीआई योगिता उपाध्याय से मोबाइल पर चर्चा कर निर्देशित किया। आजादपुरा वार्ड नंबर 27 बेलाग्राम नागदा जंक्शन का होकर निवेदन करता हूँ कि मेरे पिताजी शंकर लाल जी वार्ड में रहने वाले आदन अपराधी धर्मेंद्र पिता विरल चौहान जाति मेहता, जो कि एक अपराधी प्रवृत्ति का है, जो कि आए दिन किसी न किसी से झगड़ा करता रहता है। दिनांक 10/8/2023 को करीब शाम 4:30 बजे मेरे पिताजी पर चाकुओं से उक्त व्यक्ति द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें मेरे पिताजी दोनों पैरों की नसें कट गई, जिसके वीडियो फुटेज सीसीटीवी उपलब्ध है। मेरे पिताजी जनसेवा में उपचाररत है। श्रीमान उक्त वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद के बावजूद प्रशासन द्वारा अपराधियों के हौसले बुलंद करते हुए सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। धारदार हथियार चाकुओं से हमला करने के बावजूद 25 आर्म्स एक्ट एवं गंभीर चोट पहुंचाने वाले प्राणघातक धाराओं जैसी किसी भी धारा को उल्लेख नहीं किया गया। सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त अपराधी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है।
श्रीमान प्रशासन बिरला ग्राम उसको पूरी घटना का संज्ञान लेकर वीडियो फुटेज के आधार पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। हम सब वार्डवासी एवं समाजजन आपसे यही अनुरोध करते हैं। निवेदन, माननीय महोदय, मेरे पिताजी एवं मेरे दादाजी विगत 50 वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ऐसे पकड़ लो रखे आदतन बदमाश में काफ़ी जनक्राव से उसकी घटना को लेकर क्या कहना सही संबंध में? उन्होंने भी वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करी है, वो न्यायोचित धाराएं उसके अंदर लगेगी और उसको न्याय किसी भी कीमत पे हम लोग दिलाएंगे। विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य को लेकर मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत शनिवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में अभिनव रंग मंडल उज्जैन इंदौर की टीम ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी। स्वतंत्रता सेनानी तिरंगे के 3 रंगों के बारे में, संविधान में सर्वधर्म सद्भाव के बारे में जानकारी दी गई। हर घर में फहराएगा, हर घर में फहराएगा। गौरव का ये अभिमान हमारा, गौरव का ये अभिमान हमारा। आप लोग भी रिपीट कर सकते हैं। गौरव का ये अभिमान हमारा। छोटे छोटे राज्यों, बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपना एक विशेष झंडा अपनाया है, अपना एक विशेष जो उनके गौरव का प्रतीक कहलाया है, क्रांति का बिगुल बजाया है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं हमारा राष्ट्रीय झंडा कामा ने गाया था? किन्होंने गाया था? सन 1917 को मैडम एनी बेसेंट ने एक झंडा बनाया। कब बनाया? उनके सुझाव ना सिर्फ सुने बल्कि उन्हें अपने कई अमूल्य सुझाव दिए। उसके बाद हमारा ये राष्ट्रीय झंडा तिरंगा बनकर तैयार हुआ। तिरंगे में पता है आपको शुरू से ही अशोक चक्र नहीं था, इसके पहले क्या था? ताली बजाओ इस बच्ची के लिए। इसके बाद हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा बनकर तैयार हुआ। हमारे झंडे का ये केसरिया इस बात का प्रतीक है जैसे भीम आर्मी ने गोल्डन केमिकल चौराहे पर स्थित लाल गेट का नाम संत रविदास के नाम से करने की मांग को लेकर शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार रूपाली जैन को सौंपा गया, जिसमें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 माह में गेट का नाम संत रविदास जी के नाम पर नहीं किया तो भीम आर्मी क्रमबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हाँ, तो हमारा आज आपसे श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय राजस्व कार्यालय नागदा पति है। विषय है हमारे संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा स्थापित करने और चौराहे का नाम संत रविदास जी के नाम से करने के संबंध। तो उपरोक्त विषय का निवेदन है कि अजय नगर बाईपास चौराहे पर पहले से ही नागदा प्रवेश द्वार बना हुआ था और संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की प्रतिमा स्थापित थी उक्त चौराहे पर। उक्त चौराहा संत रविदास जी के नाम से जाना जाता था, लेकिन नगर पालिका के द्वारा नगर का प्रवेश करने के लिए नया गेट बनाया गया है। नया गेट बनाने के बाद जब नया गेट बना हुआ लगभग 1 वर्ष हो गया है, 1 वर्ष होने के बाद भी उक्त चौराहे पे संत रविदास जी की बहुजन समाज आक्रोशित है। हमारी मांग यही है कि उक्त चौराहे पे संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित हो और यहाँ पर चौराहे पे संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित हो, साथ ही संत रविदास जी का नाम उक्त गेट के ऊपर प्रदर्शित किया जाए। और साथ ही एक नोट है हमारे पास कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है, जो हम ऐसे सूचना देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, जो रविदास समाज के नाम पर, संतों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, कि उन्होंने 2009 में संत रविदास जी के नाम की प्रतिमा स्थापित करने और उनके उज्जैन में छिपरा नदी का तट पर संत रविदास जी का एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है। वहाँ पर उन्होंने घोषणा करी थी उनके एक कार्यक्रम में कि वहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित होगी और एक स्मारक बनेगी, जो 2019 से आज 2023 हो गया, कम से कम 14 वर्ष के बाद भी उनकी घोषणा आज तक पेंडिंग है। शायद वो घोषणा करके भूल गए हो, तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी घोषणा पर आप कार्रवाई करें। या तो आप घोषणा करते हो तो या तो नहीं, आप अपनी घोषणा पर काम नहीं कर सकते हो तो या तो घोषणा नहीं करें या तो समाज को भ्रमित न करें। आज भीम आर्मी और संत रविदास समाज कल्याण समिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि ये जो गेट बना है इसका नाम संत रविदास जी के नाम पर करने के लिए। तो एक तो एसडीएम साहब के नाम पर ज्ञापन है और एक नगर पालिका नागदा के नाम पर ज्ञापन है। तो वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी आपकी बात।
जो भी कार्रवाई होगी अवगत कराना चाहिए। थैंक यू। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मशाल रैली व वाहन रैली को लेकर शनिवार को पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एएसपी नितेश भार्गव, एसडीएम मोहम्मद सिराज, प्रशिक्षु आईपीएस कृष्ण लाल चंदानी, सीएसपी पिंटू कुमार बघेल, नायब तहसीलदार रूपाली जैन, प्रभारी टीआई राकेश कुलमी, बिरलाग्राम प्रभारी टीआई योगिता उपाध्याय सहित नागदा, उन्हेल, खासरोद, महिदपुर रोड आदि थाने के टीआई व पुलिस बल मौजूद थे। सलमान पिता सोनू पठान, राजू रईस पिता उस्मान गनी, संयम पिता जहार वाला, दिनेश रोहित जीके मीना, राजू पिता अजीत आदम, पिता राजू दरबंदा। पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन का ये निर्देश था कि नागदा जो है एक बड़ा शहर है, बड़ा कस्बा है, संख्या भी अधिक है। तो यहाँ पे 14 अगस्त को 2 अलग अलग कार्यक्रम हैं जिसमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि कार्यक्रम में कुछ विघ्न संतोषी या सामाजिक तत्व जो है बाधा पैदा कर सकते हैं। तो उस सूचना की भी पुष्टि की गई है। तमाम लोगों को हमने चिन्हित किया है। चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। और उसी क्रम में जनता जो है वो आश्वस्त रहे कि नागदा में पर्याप्त पुलिस बल है, पुलिस व्यवस्था को संभालने में सक्षम है, संपन्न, सुचारू है। इसी क्रम में हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला था और रूट को देखा था। रूट में क्या क्या संवेदनशील एरिया वहाँ देखे थे और अपना जो है खाचरोद से, अनुभाग से, बड़नगर से, आसपास के थानों से, पुलिस लाइन से जो बल बुलाया गया था, हम सब लोगों ने टीम के साथ मिला के, नगर पालिका की टीम थी, हमारे एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार मैडम, सब लोगों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला है। ये संदेश देने का प्रयास किया है कि यहाँ जो कार्यक्रम होगा सुचारू रूप से संपन्न होगा, हम निश्चित रूप से संपन्न करवाएंगे और कोई भी असामाजिक तत्व जो है इस कार्यक्रम को बाधा पैदा करके रोक नहीं पाएगा। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शनिवार की शाम को पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक एसडीएम की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में मशाल रैली व वाहन रैली के रूट को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभी गणमान्य जन मौजूद थे। योगदान भी रहा और सौभाग्यता भी रही, जिसके द्वारा जितने भी इवेंट हुए हैं, भगवत कथा से लेकर रैली से लेकर कांवड़ यात्रा से लेकर आप लोगों का अच्छा पार्टिसिपेट होता है और आप लोग विभिन्न समुदाय में कैसे भी जाते हो और एक व्यवस्थित नागदा एक अच्छा शहर भी है और यहाँ विभिन्न प्रकार के जो त्यौहार जो भी इवेंट रहता है बहुत ही अच्छे रूप से निकाले जाते हैं, जिसमें आपकी सहभागिता के कारण और प्रशासन का के कारण ये चीज़ें व्यवस्थित टाइप से करती है, जिसमें आप लोगों का स्वागत भी है। और अभी जो मसाल रैली और मकान रैली निकलना है, इस संबंध में आप लोगों को कुछ कहना है और कुछ सुझाव तो आप लोग एक बात है, आपने कहा नहीं निकली इधर कई सालों से निकल रही है, 14 साल पहले हुआ था, चालू किया था। नहीं, 14 साल पहले हुआ था कि लोगों ने आपत्ति दी थी, उस समय था। बाकी उससे पहले रैली तो बहुत साल पहले से निकल रही सर। रैली को कम से कम मुझको देखते 25 साल हो गए सर। 25 साल देखते मैं 25 साल में रैली में जा रहा हूँ। 25 साल में रैली तो बहुत पहले से निकल। आप लोगों में सिर्फ मुझे तो विशाल जब बैठा था साथ में तो विशाल आपके जिला 14 साल पहले 2011 में लोगों ने आपत्ति दी, या फिर उस टाइप से मसाल रैली का नाम दिया जाता है और कुछ चल रही है शुरू से निकल 2011 में क्या हुआ था, इन लोगों ने आपत्ति ली थी कि मसाले इधर से निकलना चाहिए 2011 में। अच्छा, उसके बाद ये मामला उसका होता था। पहले कोई दिक्कत नहीं थी, रैली आराम से निकलती थी, आराम से शांति कुछ, लेकिन 2011 से फिर ये रैली को लेकर बैठे हुई है। चलो मुझे जो नॉलेज था मसाले रैली को मैं इसमें करेक्शन शुरू से निकलते ही शांति समिति की बैठक ली गई थी, जिसका पर्पस ये था कि आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, मसाल रैली से लेकर वाहन रैली जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा निकलना है 14 तारीख को, जिसमें भव्य कार्यक्रम होता है और भव्य तरीके से निकलती है, जिसमें काफ़ी लोगों की संख्या रहती है। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने शांति समिति की बैठक में ली थी। विभिन्न धर्म समुदाय और वर्ग और जितने भी विभिन्न संगठन हैं और जो भी जनप्रतिनिधि है, उन लोगों को भी बुलाया था। इनके सुझाव भी लिए गए थे, इनकी समस्या भी सुनी गई थी, उसका निराकरण भी किया गया है और रूट को लेकर सारी इनसे बातचीत हुई है हम लोगों से। तो इन लोगों को भी कुछ सुझाव आए हैं और इसमें क्या क्या निराकरण करना है, किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी, शासन प्रशासन और सभी पुलिस व्यवस्था, इसको लेकर आज हम लोगों ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। फ्लैग
फ्लैग का भी एक ही उद्देश्य था कि जिसमें आपराधिक तत्वों के प्रति उनमें दहशत की भावना है और जो आम जनता है उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो और हमारा शहर सुरक्षित भी है और पुलिस हमेशा सतर्कता से लगी भी है और पुलिस हर व्यवस्था के लिए रेडी भी है और हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार भी है। जिसके तारतम्य में आज फ्लैग मार्च निकाला गया था हमारे श्रीमान एसपी महोदय के निर्देश अनुसार। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव साहब, एसडीएम साहब सिराज खान साहब, नायब तहसीलदार रूपाली मैडम और हमारा दीघा थानों का फोर्स भी आया था। करीब 100 लोगों का फोर्स दीघा थानों को उपस्थित हुआ था, जिसमें फ्लैग मार्च और शांति समिति की बैठक संपन्न कराई गई है, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर व्यवस्थित तरीके से निकले, इसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई। सर बेटा अन्य विभाग के एमपीबी विभाग के जो अधिकारी लोग जो उपस्थित नहीं, इसके लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट भी किया था, उन लोगों से टेलीफोनिक चर्चा भी हुई थी। उनके कुछ पर्सनल का काम आने से उनके कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित थे और जो पॉइंट है वो हम लोग उनको नोट भी करवा देंगे और हम लोगों की पहले बातचीत हो गई थी, मेरी बातचीत भी हुई थी और जो भी इनके पॉइंट आए हैं मसाल रैली या वाहन रैली से रिलेटेड तो उनको अवगत भी करवा देंगे। एसडीएम साहब के द्वारा भी अवगत करा दिया जाएगा, मेरे द्वारा भी अवगत करवाया जाएगा।